रोमांचक कहानी भाभी। रात का वक्त था, आंगन में चांदनी बिखर रही थी। ठंडी हवा के झोंके से नीम के पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। भाभी बरामदे में खादी कपड़े सुखा रही थी। सफेद दुपट्टा कांधे पर था, जो बार बार हवा से उड़कर उनके चेहरे को छू जाता है। तभी देवर वहां आ गया। उसकी निगाह बस भाभी पर टिक गई। चांदनी में भाभी और भी खूबसूरत लग रही थी। भाभी आप चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। देवर के होठों से खुद ब खुद निकल गया। भाभी ने मुस्कान छुपाए कहा, पागल हो गए हो तुम, ऐसी बातें भाभी से करते हो। देवर ने धीरे से जवाब दिया, दिल से जो बात निकल जाए उसे रोकना मुश्किल होता है। भाभी ने दुपट्टा और कस लिया और पलट कर चलने लगी, लेकिन देवर ने उसका पल्लू हल्की सी उंगलियों से थाम लिया। भाभी रुक गई। सारा जहां एक पल के लिए खामोश हो गया। सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। देवर ने धीरे से कहा, बस एक पल के लिए आपकी आंखों में अपना प्यार देखना चाहता हूँ। भाभी ने शर्मते हुए आंखें झुका ली, लेकिन उसकी खामोशी ही उसके दिल का राज बयान कर गई। चांदनी रात में उनकी मोहब्बत चुपके चुपके अपनी दास्तां लिखने लगी। गांव का एक बड़ा खानदानी घर था। हमारे घर में सब एक दूसरे के साथ रहते थे। भाभी अंजलि शादी के बाद नए घर में आई थी। प्यारी सी, संस्कारी और मुस्कान से घर को रोशन करने वाली। देवर अर्जुन अभी अभी कॉलेज से छुट्टियां गुजारने घर आया था। पहली बार उसने भाभी को देखा तो पल भर के लिए उसकी सांसें रुक गईं। सफेद सूट, हल्की सी बिंदी और आंखों में शर्मीली सी चमक, जैसे चांद जमीन पर आ गया हो। अंजलि भाभी मंदिर से आरती करके आ रही थी। अर्जुन चुपचाप देखता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि दिल धड़कने की आवाज भी सुनाई देती है। भाभी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तुम आ गए, कब आए? अर्जुन बस आंखों में खो गया था। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अभी, बस अभी। वो पहली मुलाकात थी, लेकिन अर्जुन के लिए जैसी नई दुनिया शुरू हो गई थी। दिन बीतने लगे। अंजलि भाभी घर के कामकाज, रसोई और सब परिवार वालों की देखभाल में व्यस्त रहती थी। पर अर्जुन का दिल हर वक्त बस उनकी एक झलक पाने को तड़पता रहता है। सुबह सुबह जब भाभी आंगन में तुलसी के पौधे को पानी देती है, अर्जुन अपने कमरे की खिड़की से चुपचाप उन्हें देखता रहता है। हवा से भाभी का दुपट्टा उड़ता तो अर्जुन के दिल में अजीब सी हलचल मच जाती। एक दिन भाभी रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। अर्जुन चुपके से अंदर आया और हल्का सा मजाक करते हुए बोला, भाभी आपके हाथ की चाय में जादू है, पर क्या मुझे भी एक एक्स्ट्रा कप मिल सकता है? सिर्फ मेरे लिए। अंजलि हंस बोली, तुम भी ना अर्जुन, एक कप चाय से क्या फर्क पड़ता है, सबके लिए बना ही रही हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, फर्क तो पड़ता है भाभी, क्योंकि ये कप सिर्फ मेरे लिए होगा, आपके हाथ की खुशबू के साथ। भाभी थोड़ी चुप हो गई, उनकी गाल हल्की गुलाबी हो गई। वो नजरें झुकाएं, पर दिल की नजर तेज हो गई थी। उस दिन से भाभी ने भी नोटिस किया कि अर्जुन की बातचीत अक्सर उन पर टिकी रहती है। रात को बरामदे में चांदनी के नीचे जब भाभी कपड़े धोकर जाती हैं, अर्जुन विसर्जन करते हैं। बातें छोटी होती, पर आंखों में छुपे राज। दोनों के बीच की ये चुपके चुपके नजदीकियां अब धीरे धीरे मोहब्बत का रूप लेने लगी। रात का दोस्त था, पूरा घर सो चुका था। बस आंगन में चांदनी अपनी चांदी का सामान रख रही थी। अंजलि भाभी घर में अपार्टमेंट में हाथ में कपड़े से सने कपड़े धोते हुए गईं। लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। बार बार उन्हें अर्जुन की बातें याद आ रही हैं, उनकी मासूम मुस्कान, वो प्यारी बातें और उनकी गहरी नजरें। वोक टॉक स्टॉकहोम, क्या सच में अर्जुन की नजर में कुछ और है, या मैं और भी सोचे जा रही हूँ? तभी पीछे से बगीचा सी आहुति। भाभी ने मुड़कर देखा, अर्जुन खड़ा था, हाथ में एक किताब के लिए। भाभी, नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बरामदे में पढ़ लिया। भाभी मुस्काने, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? अर्जुन ने धीरे से कहा, नींद तो आती है भाभी, पर बंद करूं तो बस आपकी नजर आती हो। अंजलि चौंक गई, उनका दिल जोर से देखने लगा। उन्होंने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस बालक दुपट्टा ठीक करने के लिए। अर्जुन ने धीरे से कहा, भाभी, क्या आपको कभी लगा कि दिल की तस्वीरें किसी के नाम से तेज हो जाती हैं? अंजलि की अंतिम नाम हो जाओ। उन्होंने आंखें मूंद ली, उनके समुद्र तट पर झूले सी मूंछें थीं। दिल में पहली बार उन्होंने मन लिया, हाँ, ये अनोखा प्यार का है। उस रात चांदनी सिर्फ आंगन में नहीं, बल्कि दोनों की किस्मत में भी उतर आई थी। अगले दिन सुबह का समय था। घर वाले लाइसेंस में काम पर गए थे और कुछ लोग बाजार। पूरा आंगन जैसे सुनसान लग रहा था। अंजलि भाभी तुलसी को पानी दे रही थी। हल्की हवा चल रही थी, उनका सफेद दुपट्टा फूलकर बार बार चेहरे पर आ रहा था। अर्जुन ने बरामदे की सब्जेक्ट्स पर आधारित, बस उन्हें देख रहा हूँ। काफी देर तक शैले छाई रही।
फिर अचानक अर्जुन खड़ा हो गया और धीरे धीरे भाभी के पास आ गया। उसकी छोटी कांप रही थी। भाभी, मैं अब और अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। अंजलि ने चौंक कर अपनी ओर देखा। उनके हाथ का लोटा कांप गया और कुछ बूंदें पानी की जमीन पर गिर गईं। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब से तुमने देखा है, मेरी बदल गई है। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी बातें, सब मेरे दिल को छू जाते हैं। भाभी, मुझे पता है ये रिश्ता आसान नहीं, पर ये दुनिया मेरे बस का नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चांदनी सी साखरीन चली गईं। अंजलि की आंखों में गुड़िया थी, दिल जोर से धड़क रही थी। वो पलटकर जाना चाहता था, पर कदम रखा क्षेत्र धीरे से उन्होंने कहा, अर्जुन, ये जो तुम कह रहे हो, वो गलत नहीं, लेकिन आसान भी नहीं है। मैं भाभी हूँ, और तुम मेरे प्रेमी। अर्जुन ने अपने हाथों की ओर देखते हुए जवाब दिया, रिश्ते के नाम पर समाज है, दिल की नजरों पर किसका मजाक है, भाभी। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी बाकी सब कह गईं। उस दिन पहली बार दोनों के पत्रों ने बिना शब्दों के मोहब्बत का इजहार किया। अब अर्जुन और अंजलि भाभी, दोनों के दिल एक दूसरे के राजदार बन गए थे। पर ये मोहब्बत दुनिया के सामने नहीं आ पाई थी, इसलिए उनका हर लम्हा, हर मुलाकात चुपके चुपके ही होती है। दिन में जब घर वाले पास होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतराते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, उनकी बाकी सब कह जाती हैं। एक रात भाभी छत पर कपड़े पहन रही थी। चांद आकाश में था और हवा में। अर्जुन धीरे धीरे दाढ़ी सीढ़ियां शोरूम यहाँ भाभी, फुसफुसा कर ने कहा। अंजलि ने चौंक कर इधर उधर देखा, कहीं कोई और न हो। अर्जुन, अगर किसी ने देखा तो अर्जुन उदाहरण या देखे तो क्या, वो बस इतना ही देखा कि एक देवर अपनी भाभी से बातें कर रहा है। पर हमारे दोस्तों की बात तुरंत पड़े। भाभी ने डोली झड़ाकी दी, उनके चेहरे पर छुपी मुस्कान थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उनका हाथ थाम लिया, उनके दर्शन तेज हो गए। चांदनी में वो पल गया। भाभी ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये रास्ता आसान नहीं है। अर्जुन ने अपनी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर आप साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। भाभी की पलकों ने झुकाकर हाँ कह दी। उस रात से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब वो मोहब्बत सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि दिल से दिल की गहराइयों में उतर गई थी। अर्जुन और अंजलि भाभी की चुपके चुपके दोस्ती अब एक आदत बन गई थी। हर रोज नजरों से बातें, चांदनी रात में मुलाकात और चोरी चोरी मुस्कुराहट, ये सब उनके लिए जन्नत थी। लेकिन दिल की गहराई में अंजलि भाभी को एक कसक सताती रहती है। वो आईने के सामने खुद से सवाल करती है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मैं किसी की पत्नी हूँ? फिर ये क्यों हो रहा है? एक रात अंजलि छत पर प्लॉट, आंखों में दांत थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, भाभी, आप क्यों रो रही हैं? भाभी ने चोरी करते हुए कहा, अर्जुन, ये रिश्ते का रिश्ता नहीं, पाप का है। मैं अपनी जिम्मेदारी, अपनी पसंद को कैसे भूल सकती हूँ? अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी, प्यार कभी पाप नहीं होता। ये तो दिल की सच्चाई है। मैंने तुमसे जबरदस्ती नहीं की। ये रिश्ता खुद तुम्हारे दिल में भी आया। अंजलि चुप घूमती रही, लेकिन उनकी आंखों में छुपी सच सब कह रही थी। उनके दिल की झलकें भी अर्जुन के नाम से तेज हो जाती हैं, पर उनका डर, उनकी दोस्ती वो टॉकलॉक, क्या मैं अपने दिल की सुनूं या समाज और रिश्ते की? ये दुविधा उन्हें हर रोज तोड़ती है, और हर रात अर्जुन का प्यार उन्हें फिर से जोड़ देता है। उस रात चांद भी दोनों की उलझन समझ रहा था। उनकी चांदनी उनके करीब ला रही थी, लेकिन परछाइयां उन्हें अलग कर रही थीं।